परमेश्वर के वचन में से भजन 62 और उसका 8 पद हम मनन कर रहे थे। और 8 पद में हमने देखा था कि हे लोगों, पढ़ देना। हे लोगों, हाँ, हर समय उस पर भरोसा रखो। हर समय उस पर भरोसा रखो। उस समय भरोसा मत रखो जब हम संकट में हो, उस समय भी भरोसा रखो जब हमारे दिन अच्छे हैं, जब हमारे पास कोई बीमारी नहीं, कोई बंधन नहीं है, उस समय भी हमारा कनेक्शन खुदा के साथ, हमारा भरोसा खुदा पर होना चाहिए। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पर धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो वचन कहता है कि हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर उससे कहो। अपने मन की बात खोल कर कहो। इस बात पर हमने बात किया था, अपने मन की बात खोल कर कहो। एक भी बात प्रभु से छुपाओ मत। आप जैसे भी हो, एक खुली किताब के समान अपने आप को खुदा के सामने खोल के रखो। खुलकर बातें करना प्रभु से सीखो। पाप चाहे कैसा भी हो, लाल रंग का हो, काले रंग का हो, नीले रंग का हो, पीले रंग का हो, कैसा भी क्यों ना हो। मैंने अक्सर जब मैं कोर्ट में जाता हूं, वकीलों से मिलता हूं, तो वकील मुझे हमें बोलते हैं, बोले भाई जो कुछ तूने किया है मुझे खुलकर बता दे। बोलते हैं क्या? तूने अगर मर्डर किया भी है तो बस तू मुझे खुलकर बता दे, बाकी का काम मेरा है। आपने कभी सुना ऐसा बोलते हुए वकीलों को? जब दुनिया के वकील ऐसे बोल सकते हैं, तो हमारा पास एक वकीलों का वकील है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो कहता है खुलकर बात कर ले मेरे से, तूने किया है ना, मुझे बता दे, बचाना मेरा काम है। तेरे खिलाफ जितने भी सबूत लोगों ने इकट्ठे किए उनको नष्ट करना मेरा काम है, क्योंकि तू मेरा क्लाइंट है। अभी तो यीशु मसीह तो क्लाइंट नहीं बोलता आपको, यीशु मसीह तो कहता है तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तो तू मुझे बता दे। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम छुपा लेते हैं। ये मेन प्रॉब्लम है कि हम अपनी बात खुलकर खुदा को नहीं बताते। परमेश्वर के सामने बेपर्दा हो जाइए, खुली किताब के समान हो जाइए। कहिए प्रभु ये मेरा पाप है, ये तो मेरे तो विचार ही गलत हैं। वो गंदा विचार आया उसको भी प्रभु के सामने रख दीजिए। बाकी का काम परमेश्वर का है। आप चाहे कैसे भी हो। यशाया 1:18 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जरा पढ़ी। 1:18 और 1:19 दो आयतें अगर आपने अपनी जिंदगी में लागू कर ली ना, बल्ले बल्ले हो जाओगे। हाँ, यहोवा यूं कहता है। यहोवा का मतलब है परमेश्वर। परमेश्वर करके पढ़ो उसको। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर परम ईश्वर कहता है, आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। किससे कह रहा है? मनुष्य से कह रहा है, इंसान से कह रहा है, जिसे उसने खुद ने बनाया है उससे कह रहा है, आओ बेटा अपन बैठ कर बात करें। घर में जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों से क्या चाहते हैं? बच्चा बैठकर खुलकर बात करे। 1,00,000 2 लाख का कर्जा भी कर दिया है, कहीं 5 लाख 10 लाख का, तो बेटा खुल के तो बता दे, कर्जा चुकाऊंगा मैं पर खुल के तो बता, लिस्ट तो दे दे। खुलकर बात करने से बहुत सारी चीजों का समाधान आ जाता है। आज परमेश्वर कहता है आओ हम बैठकर, आपस में बैठकर, तू भी बैठ जा मैं भी बैठता हूं और अपन बैठकर बात करते हैं। और आपको पता है ना, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बोलते बैठ के बात कर लो। भाई क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? बैठ के बात करो। इसका मतलब यह है कि जब तुम बैठोगे तो समाधान आएगा। परमेश्वर कहता है आओ हम आपस में बात करें, वाद विवाद करें, मिलकर बात करें। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के तुम्हारे हो, पाप, तूने चाहे दुनिया में कैसे भी पाप किए हो,
तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान कैसे हो जाएंगे? उजले हिम हो की जाएंगे। मानिंद श्वेत। हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ की मानिंद सफेद कर दूंगा मैं। और चाहे अर्गवानी रंग के हों। ये अर्गवानी रंग क्या है? अर्गवानी रंग का मतलब होता है तरह तरह के रंग। मनुष्य अपने जीवन में कई पापों के रंगों में रंगा हुआ होता है, ठीक है ना। कभी बीड़ी का नशा चढ़ता है, कभी सिगरेट का चढ़ता है, कभी चोरी का चढ़ता है, कभी व्यभिचार का, कभी झूठ का, कभी नाना प्रकार के रंगों में, पाप के रंगों में वो रंग दिया जाता है। प्रभु कहता है तेरे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, तरह तरह के पाप क्यों ना हो, तो भी। अब आप देखिए अपनी भाषा में अपन एक बात बोलते हैं। मारवाड़ी में कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अगर ये जमाना आपके पापों को जानता है, आपकी जिंदगी को जानता है, आपके पुराने समय को जानता है, आपके उस समय को जानता है जब आप चोर थे या आप मर्डरर थे, लुटेरे थे, उस समय को उसने देखा है। और उसके बाद यदि आप किसी ऋषि मुनि से मिले मेरे जैसे से और आपका परिवर्तन हो जाए और आप सत्संगी हो जाओ, तो अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे? 900 चूहे खा के बिल्ली कहाँ जा रही है? हज को जा रही है। मैं बोलता हूं भैया 900 खाने के बाद तो सुधरा ना, तू तो अभी भी नहीं सुधरा। तो वो बेहतर है जो कम से कम 900 करने के बाद होश में तो आया, अभी भी बेहोश तो नहीं है। कई लोगों का क्या प्रॉब्लम है, होश भी नहीं आते, अपने जीवन की बहुत सारी कीमती चीजों को खो देते हैं, उसके बावजूद भी होश में नहीं आते। होश में आना बहुत जरूरी है। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, उड़ाऊ पुत्र की कहानी जो लोग जानते हैं, वहां एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। वो पुत्र जब अपने आपे में आया, आपा शब्द इस्तेमाल किया है। आपे का मतलब होता है होश में आना, सेंस में आना। जो सेंस हमने खो दिया था ना, अभी कोविड के बाद कई लोगों के सेंस खो गए, कई लोगों का मुंह का टेस्ट चला गया, कई लोगों को और कई जो इंद्रियां हैं वो काम करना क्या गई बंद कर दी। सबसे ज्यादा टेस्ट चला गया लोगों का। अब उनको पता, मीठा खा रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है, नमक खा रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है, टेस्ट लेस लाइफ हो गई उनकी। अब वो उस टेस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? वापस तरस रहे हैं कि वो टेस्ट वापस आ जाए। अभी आप देखिए आपके जुबान में हर चीज का क्या है? टेस्ट है। आप जैसे ही मुंह पे रखते हैं आप बता देते हैं मीठा है, खारा है, कड़वा है, तो वो सेंस काम कर रहा है आपका। ऐसे ही दिमाग का भी सेंस होता है। जुबान में सेंस है तो इसमें भी सेंस है, कानों में भी सेंस है, हमारी इंद्रियों में भी सेंस है। हमें सेंस में आना, होश में आना, आपे में आना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने आपे में आते हैं ना, तो जिंदगी में बाहर आती है। वहां लिखा है उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया और उसने निर्णय लिया कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने बाप से खुलकर कह दूंगा मैं पापी हूं, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। बोला कि नहीं बोला? और वो उठा और अपने बाप के पास जाकर उसने खुल के कह दिया आई एम अ सिनर, मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में, दोनों के विरुद्ध में पाप किया है, मैं पापी हूं और तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। और तू मुझे क्या नौकर के समान अपने घर में रख ले। पिता ने क्या कहा? ठीक है, आज से कल नौकरी करो। क्या बोला बाप ने? बोला क्या नौकरी करो, ठीक है, कल से झाड़ू बर्तन पे लगा दो जी इसको, ऐसा बोला? जब हम होश में आते हैं हमारी जिंदगी में बाहर आती है। वो कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, नाना प्रकार के हो, पाप कैसा भी हो, बंधन कैसा भी हो,
तो भी वे ऊन के तो भी समान वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। श्वेत हो जाए। ऊन देखिए आपने, ऊन का श्वेत ऊन यानी सफेद ऊन जो है, आप देखिए कभी, एक तो सबसे पहली बात वो बहुत सॉफ्ट होती है और उसकी ब्राइटनेस आपके मन को क्या करती है। परमेश्वर आपको और मुझको ऐसा बना देना चाहता है, आप में सॉफ्टनेस भर देगा। ये जो आपके अंदर हार्डनेस है ना, अभी हार्ड है ना, बहुत कठोर हृदय है हमारा, लेकिन जब प्रभु के पास आते हैं तो ब्राइटनेस और सॉफ्टनेस दोनों से वो क्या कर देता है, हमें भर देता है। पर बात क्या है, खुलकर बात करना, बहुत बातचीत करना आपस में। मैंने उस दिन बोला था कि अभी ये मेरा विषय पूरा नहीं हुआ है, और फिर मेरे को प्रभु इधर ही ले गया। मैं चाहता था कि मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन न जाने किसको जरूरत है। तो वचन कहता है कि श्वेत हो जाएंगे यदि तुम आज्ञाकारी अब होकर। यहां पर आगे लिखा हुआ है यदि तुम, इसके बाद, बैठक के बाद, खुल के बात करने के बाद, आफ्टर काउंसलिंग, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो इस देश के देश के उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से प्रभु हमें क्या करेगा, तृप्त करेगा। उत्तम पदार्थ का क्या मतलब है, इस दुनिया की बेस्ट चीजें, बेस्ट कार आपके पास होगी, बेस्ट बंगला आपके पास होगा, क्या बेस्ट बच्चे आपके पास होंगे, दुनिया का सबसे जो बेस्ट पार्ट है ना वो आपके पास होगा। ये कितना सस्ता रास्ता। प्रभु कहता है बैठ के बात करते हैं, चला जा। क्यों इतना सॉफ्ट है वो हमारे प्रति, मालूम है? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैं और आप उसके हाथों की रचना है। He is our creator। और जब कोई चीज हम बनाते हैं और उसे खंडर अवस्था में देखते हैं, दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आपके बच्चों को आप बर्बाद होते हुए देखते, दर्द होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपने उनको पैदा किया है। इसी प्रकार से आपको इस दशा में देखकर परमेश्वर को दर्द होता है, और वो आपसे बोलता है बैठा मेरे पास, अब बैठ के बात करते हैं, चल बैठ के बात करते हैं, क्या हो गया है? और जब आप खुलकर बता देते हैं, अच्छे दिनों की शुरुआत वहीं से होती है। याद रखना, शैतान आपको मार डालना चाहता है, परंतु जिसने आपको बनाया वो आपसे प्यार करता है। ये बात सच है कि आप उसे नहीं जानते हैं। ये बात सच है कि आप उसे नहीं जानते, क्योंकि दुनिया में पैदा होने के बाद आपके बुजुर्गों ने आपको जो डंडी पकड़ाई ना, वही पकड़कर आप चल रहे हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में रचा, उस दिन से वो आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको खोजकर, ढूंढकर, झाड़ी कांटों में से निकालकर भवन में ले आया है। अब आपके अच्छे दिन लाएगा। प्रभु का वचन कहता है, और यदि तुम ना मानो, और यदि तुम, दो बार यदि है जी, है जी। 19 में क्या लिखा है? यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो ये ब्लेसिंग तुम्हारे लिए है। और दूसरी बार लिखा है यदि ना मानो, यदि मानो तो गाड़ी, घोड़ा, बंगला, संपन्नता, सब कुछ, खुशहाली, बीमारियों से, बंधनों से आजादी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। और यदि ना मानो तो वो भी सुन लो ना भाई,
और यदि तुम ना मानो यदि मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुल के बात करता हूं, अपन खुल के बात करते हैं अंदर ऑफिस में बैठ के टेबल पे भी खुल के बात करना, एक बार चिता देना, एक बार बता देना, खुल के बात कर लेना, बाद में रोना नहीं, खुल के बात करना मेरा स्वभाव है और मैंने ये वचन से सीखा है। मैं इंसानों को खुश करने के लिए उनका चौकटा देख करके बात नहीं करता, मैं इंसान को खुलकर बताता हूं और खुलकर बात करने से बहुत अच्छा होता है। उसके बाद लिखा हुआ है यदि तुम ना मानो और बलवा करो। और क्या करो? नहीं जी, हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। बलवा करो। बलवे का मतलब क्या होता है मालूम है? आज्ञा ना मानना, विरोध करना। यदि तुम ना मानो और बलवा करो। बलवा का मतलब होता है जो तू बोलेगा वो करूंगा नहीं मैं, यही होता है बलवा बस। और जितने लोग बलवे की स्थिति में आ जाते हैं तो उनके लिए एक सजा भी है। क्या सजा है? तो तलवार से मारे जाओगे। किसकी तलवार? आपका दुश्मन आपके लिए तलवार लेके बैठा हुआ है। आपका दुश्मन आपके लिए क्या लेके बैठा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, मैं बचाने आया हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं। यहोवा की तलवार धर्मी के पीछे पड़ती है, याद रखना, पापी के नहीं। पापी के लिए वो अपनी तलवार लेकर आपके पीछे नहीं भागेगा। यहोवा की तलवार तो धर्मी की परीक्षा के लिए है, समझ में आ रहा? पर शैतान की तलवार के तुम शिकार हो जाओगे। तो यदि हम ना माने तो क्या करेगा वो? हमारे को शैतान आकर आपको क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर आप उस तलवार से मारे जाओगे, यहोवा का यही वचन है। हम नहीं चाहते कि आप में से कोई नाश हो, इसलिए खुल के बातें करना। मेरे से खुल के करो या ना करो, कम से कम अपने ईश्वर से खुल के बातें करो। और जब आप ईश्वर से खुल के बातें करोगे, ईश्वर आपको, परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा आपको राइट रॉन्ग बताना शुरू करेगा। तू कहां गलत है, तू कहां सही है, बताएगा आपका मार्गदर्शन करेगा। चाहे आपके पाप लाल रंग के हो, नीले रंग के हो, काले रंग के हो, पीले रंग के हो, कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, उनको सबको धोकर हिम की मानिंद श्वेत करेगा और आपके जीवन में अच्छे दिन लाएगा। और यदि आपने बलवाई करना है तो आप शैतान की तलवार से खुद ही मारे जाओगे, क्योंकि आपने बचाने वाले की बात नहीं सुनी। इसलिए जब प्रभु आपको बुलाता है तो उसका इनकार मत करो। वो आपसे ना घोड़ा मांग रहा है, ना बंगला मांग रहा है, ना आपकी कोई चीजें मांग रहा है। वो कह रहा है आपस में बैठकर क्या करें? हम बातें करें। वो आपसे बातें करना चाहता है। आप अपने जीवन साथी से क्या करना चाहते हैं? बातें करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? बच्चा बैठकर आपसे क्या करे? मैं अपनी माँ के कमरे में रोज रात को जाता हूँ, दिन में खाना खाने जाता हूँ, तब भी उनके पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ आ जाओ मिलकर अपन खाना खाएंगे। फिर रात को सोते समय पूरे परिवार को उनके कमरे में बुलाने से पहले मैं जाता हूँ अकेला और उनसे पूछता हूँ, और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। कैसा लगता होगा? आप बताइए ना। यहां तो बरसों हो गए हम अपने माँ के कमरे में माँ से बात नहीं करी होगी, पिता से बात नहीं करी होगी। स्पेंड योर टाइम, अपने जीवन साथी के साथ समय दो, अपने माँ बाप के साथ समय दो। और बच्चों को कहना चाहता हूं वो अपने माँ बाप के साथ समय दें।
समय बिताने से बातें निकलती है खुलकर आती नहीं। बैठाओ अपने बच्चों को, बात करेंगे बेटा। हमारे घर में क्या होता है, हमारे घरों में क्या होता है, जब भी हम जमा होते हैं ऊट पटांग की बातें करते हैं, इसलिए जमा होना ही बंद कर देते लोग। वो भी बहुत अच्छा है कि जमा होके ऊट पटांग बात करो, उससे अच्छा है जमा ही मत हो। मैंने अक्सर देखा है कि भारत में जब भी लोग जमा हुए, रिश्तेदार जमा हुए, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता है। इसलिए कई तो सोचते हैं बुलाना ही नहीं अब दोबारा, जमा करना ही नहीं। आपको नहीं लगता है रिश्तेदारों को बुलाने से डर? आपको नहीं लगता है? अब मुझे तो लगता है भाई, मुझे तो लगता है रिश्तेदारों को इकट्ठा करने से मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है रिश्तेदार आएगा ऊट पटांग की बात करेगा, सेंसेबल बातें नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब हम अपनी माँ के कमरे में जमा होते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी तबीयत पूछते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, ये आशीर्वाद बटोरने की गुण है। बहुएं सासुओं के पास कमरे में जाना पसंद नहीं करती। बहुएं जाया करो, सासू के पांव के तरफ बैठा करो, थोड़ा पांव भी दबा दो कभी कभी। भले ही बहू गला दबा रही, कोई दिक्कत नहीं, पर बहू के साथ सास का जो व्यवहार है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। उससे ब्लेसिंग आएगी। कभी तो मन बदलेगा, आज नहीं बदलेगा तो कल भी तो बदलेगा। आप अच्छा करते जाओ, कभी तो कठोर मन भी बदलेगा। नहीं बदलेगा? बदलेगा। यार मैंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने हमेशा हमारे साथ अच्छा किया। परिस्थितियां बदलेगी। इस दुनिया में ऐसा बोलते हैं लोग, डॉक्टर से अपना मर्ज। अगर आप डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाएंगे, इलाज नहीं होगा और आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है? वकील से अपना गुनाह, वकील को अगर आप अपनी बातें खुल के बोल दो कि मैंने चाकू ऐसे वाला मारा, वकील बोलेगा ठीक है, मैं बाकी मैं निपट लूंगा। पर बाद में अगर आप अदालत में बोला हाँ मैंने चाकू मारा, तो फिर वकील कुछ नहीं करेगा। वकील के चैम्बर में बैठकर खुल के बातें होती है, फिर वकालतनामा उसी रीति से तैयार किया जाता है, साक्ष्य उसी रीति से, झूठ को भी सच और सच को झूठ बना देता है। तो पास्टर से, जी, वकील से भी कोई बात नहीं छुपानी, डॉक्टर से भी नहीं छुपानी, और पास्टर से भी खुल के बात करो। क्योंकि जब पास्टर से खुल के बात करोगे तो समाधान भी खुल कर आएगा। पास्टर से भी कुछ बातों को अगर आप छुपा के रखोगे तो समाधान फिर पूरा नहीं आएगा आपके जब। तो आज सुबह फिर से एक बार हमने इस बात को समझा कि खुलकर बात करना जरूरी है। और किससे खुल के बात करना है? परमेश्वर से, अपने जीवन साथी से। पति पत्नी के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, याद रखना। कई बार पतियों का एक प्रॉब्लम होता है, पत्नी अगर कुछ भी पूछे, तेरे को क्या मतलब है? अरे आज रात को तू चला गया तो सब, पत्नी को पता ही नहीं है किस किस को उधार दे रखा है। पत्नी को आपने कहां कहां पैसा लगा रखा है, कहां कहां प्रॉपर्टी खरीद रखी है, पत्नी को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए उस बात का? नहीं होगा तो क्या होगा? आज रात यदि आप खेल लिए तो जो आपने अभी तक मेहनत किया उसका प्रतिफल किसको मिलना चाहिए? बच्चों को और पत्नी को। मिलेगा क्या?
पत्नी को जब देखो जब बोलते हैं चुप रहे, तेरे को क्या लेना देना, मैं हूं ना। आज रात प्राण चला गया तो क्या होगा? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अचानक से दुनिया में से चले गए। खुल के बात करना, खुल के बताना अपने जीवन साथी को बहुत जरूरी है। मैं तो अगर ऐसा कहूं कि इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब कोई काम आप शुरू कर रहे हैं तब भी उसमें आपकी पत्नी का इनपुट होना बहुत जरूरी है, आपके बच्चों का इनपुट होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद देखना आपकी लाइफ में कैसा बहार आती है। जो काम सम्मति से किए जाते हैं उसमें विजय आती है। नहीं तो जूझता रहे अकेला पति, पत्नी जूझती रहती कई जगह। तो परमेश्वर हमें ऐसी आदत बनाए हम अपनी जीवन में कि अपने जीवन साथी से, अपने वकील से, अपने डॉक्टर से और अपने पास्टर से खुलकर बात करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।